अभी आ रही है क्लियर आवाज? अभी मैं स्टूडेंट्स के एंड से बोल रहा हूँ, ठीक है? यस। हाँ। सॉरी स्टूडेंट्स, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स के एंड से बात कर रहा हूँ मैं, चलो कोई नहीं। आ, यस। ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। हाय, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई सभी की? कैसे चल रही पढ़ाई, कैसे चल रही पहले वो बताओ यार। मार्कशीट जूम करके बताओ। अच्छा, जूम नहीं हो रहा है? यार इसमें भी जूम नहीं हो रहा है वो स्टूडेंट्स। थोड़ा भी नहीं दिख रहा है आपको? थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है? परसेंटेज 90। यस, ठीक है। कोई नहीं। हम जो है ना, हम बाद में देख लेंगे मार्कशीट वगैरह। देखो अभी वो जूम नहीं हो रहा है तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। देखो मैं बोल देता हूँ, मैथ्स में जो थे मुझे 100 में से 95 थे। और साइंस में भी 100 में से 95 थे, ठीक है। संस्कृत में थे 91। इंग्लिश, इंग्लिश में जो थे, इंग्लिश में थोड़े से कम थे। ठीक है, ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी मैंने उसकी, लेकिन वो ऑप्शनल में आ गया था। उसमें थे 77। एसएसटी में थे 87 स्टूडेंट्स, ठीक है, एसएसटी में थे 87। और मराठी, मराठी में थे 84। ठीक है, तो ये जो 5 सब्जेक्ट है, कौन से विच इज मैथ, साइंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी, मराठी और संस्कृत, ये 5 जो सब्जेक्ट्स थे ये मेरे लिए थे बेस्ट ऑफ 5। तो मुझे जो है वो मिले थे 91 परसेंटेज। ठीक है, ओवरऑल। तो 91 परसेंटेज जो थे वो मेरा टोटल स्कोर आया था 10th के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर कल मैं इसको थोड़ा सा जूम करके ला लूंगा। आई डोंट नो ये पीडीएफ फाइल में जूम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं बस यही बोलूंगा, ये वाले जो स्कोर थे मेरे, जो 91 आया था मुझे परसेंटेज, तो मेरे प्रीलिम्स में स्टूडेंट्स आप यकीन नहीं करोगे, 63 परसेंटेज थे मेरे प्रीलिम्स में। ठीक है, बस 63 ही परसेंटेज थे मेरे प्रीलिम्स में। लेकिन बाद में मैंने 1 महीने के अंदर अंदर जो है 63 से 91 का जो रास्ता है वो कवर किया था। अभी किस तरह कवर किया था मैंने? बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा घिसा था मैंने। ठीक है, बहुत बहुत बहुत। तो जितना आप, एक बार हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट्स, जो ज्यादा घिसेगा अभी से वही ज्यादा चमकेगा। तो आपका भी काम है ज्यादा से जितना हो सके ना, देखो वर्क वर्थ वाइल है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, वर्थ वाइल है। अगर ये परसेंटेज आ गया ना भाई, आपको 90 के अभाव आ गए ना, तो आपके आगे, मतलब कि आप जब, लोगों के लिए नहीं लेकिन आप जब किधर भी जाओगे, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो है, ठीक है, कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आपका गेन होने वाला है इफ यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में किए तो। अभी पढ़ाई कैसे करनी है, देखो सबको जानना है। मैंने मैंने 1 महीने के अंदर कैसे पढ़ाई की थी, यस और नो? एवरीवन जानना है? ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द कमेंट्स आएंगे तो मैं बोल दूंगा। ठीक है, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने ना डिवाइड किए थे 3 पार्ट्स में मेरे चैप्टर्स, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पिछले बार भी आपको बोला था। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड डिवाइड किए किए थे। थे। अभी अभी हुआ क्या था देखो स्टूडेंट्स, मतलब, हाँ अभी क्लियर आ रही है आवाज? यस और नो? अभी क्लियर है? या, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे पढ़ाई करनी है। अभी देखो स्टूडेंट्स, पहले तो है ना, आप हमेशा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, देखो स्टूडेंट्स, मैंने पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी की पढ़ाई की थी। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सभी को आवाज क्लियर है ना? यस और नो? हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये जो है, ये आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी में कैसे करना है, देखो ज्यादा उसके बारे में कोई भी सॉल्यूशन है, ये है वो है, ज्यादा दिमाग उसमें लगाओ मत। ठीक है, उसमें बस आपको रट्टा मारना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, रट्टा मारना है, जितना हो सके ना स्टूडेंट्स, उतना पूरा की पूरा रट्टा रट्टा मार देना है उसमें। ठीक है, अभी उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपका जैसे ही हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाएगा, पहले तो यार स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है।
ठीक है, वो पहले ध्यान में रखो। आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, सब जन यहाँ पे लिखो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मुझे भी जानना है कौन सा सब्जेक्ट। देखो साइंस और मैथ्स को नहीं बोल सकते आप साइंस और मैथ को आप ऑप्शन में नहीं डाल सकते हो स्टूडेंट्स उनको छोड़ के उनको छोड़ के साइंस और मैथ को डाल दोगे ना तो खत्म है बात, फिर तो पढ़ाई करके फायदा नहीं है। यस, देखो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो यार आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको जो है ना स्टूडेंट्स, वो पूरा की पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, वो पूरा की पूरा जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा नहीं होगा स्टूडेंट्स, तब तक देखो, अगर आपको 90 के ऊपर स्कोर करना है तो आपको 3 सब्जेक्ट्स में 90 प्लस स्कोर लेना पड़ेगा, तब जाके आप 90 के ऊपर स्कोर होगे। जैसे मैंने साइंस में 95, मैथ में 95 और संस्कृत में 91। आपके 3 सब्जेक्ट्स है ना ऐसे परफेक्ट करो कि आपको रात को 12 बजे भी उठाया कि भाई बोल इसका आंसर क्या है, तो जाके आपको आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, रात को 12 बजे भी उठाया, व्हाट इज एनल स्कूल, ठीक है, सबल्टन हिस्ट्री मतलब क्या, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, हिस्ट्री के कोई भी आंसर, ज्योग्राफी के कोई भी लेसन, आपको रात को उठाए तो आपको वो आंसर्स लर्न चाहिए। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक आप 94 नहीं सकते हो। ठीक है, संस्कृत का अगर हम बात करेंगे, सर कितने दिन लगे आपको सोशल स्टडीज खत्म करने को, मैक्सिमम 5 डेज। ठीक है, 5 दिन के ऊपर एसएसटी को दो मत स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 दिन एसएसटी के ऊपर एसएसटी को दो मत। ठीक है, 5 दिन के ऊपर एसएसटी को दो मत। ठीक है, सिर्फ 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन खत्म करना है, मतलब करना है। यार ज्योग्राफी में 9 लेसन है, हिस्ट्री में आई थिंक 7 लेसन हो गए, 4th और 6th तो कट ही कर दिया है। ज्योग्राफी में भी पहला लेसन तो फील्ड विजिट का है, और पॉलिटिकल साइंस में जो है वो आपको क्या करना है, एक लेसन आपने स्किप भी कर दिया पॉलिटिकल साइंस का तो हो जाता है। पहले ना आप क्या करते हो पता है, सब चीजें मिक्स करते हो एक साथ। पहले ठीक से आराम से बैठो, और मेन बात ऐसी है कि पहले भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म करो। जब तक आप हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म नहीं करोगे अपने हक के मार्क्स से स्टूडेंट्स, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब बस लर्न करना है और आंसर छाप के आना है, लर्न करना है और आंसर छाप के आना है। ठीक है, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होने वाला आपसे। मतलब कि 10th में अगर 91 या फिर 90 के अबाव स्कोर करना है आपको, तो पहले तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को खत्म करो, और साइंस के और मैथ के जो पीछे के क्वेश्चन पेपर्स है, वो क्वेश्चन पेपर्स को आप रेफर करो। जैसे मैंने कल ही बोला था, क्या बोला था मैंने कल, कि हमारा जो है 2019 का वो कवर करो। ठीक है, चलो बहुत हो गया। अभी हम फटाफट से जो है स्टूडेंट्स अभी हमारे टॉपिक पे आएंगे, विच इज मेटालर्जी। ठीक है, मेटालर्जी का कर हमने बहुत सही पार्ट देखे थे। अभी हम नेक्स्ट उसका पार्ट देखने वाले हैं, विच इज हम रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, सभी को पता है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, यस और नो? अभी देखो रिएक्टिविटी सीरीज, नाउ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हम पहले देखेंगे, मेटल्स के जो भी है वो हम पहले मेटल्स का देख लेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। सो यस वी आर स्टार्टिंग रिएक्टिविटी सीरीज। कल का सबको समझ गया है, क्लियर है सभी को, यस और नो? समझ गया है? यस देखो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेंगे। कभी भी ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, अगर मेटल के साथ हम ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे या फिर रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम लिया और ऑक्सीजन लिया तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड। उसी प्रकार मोमोज मैंने कल आपको बोला था, मेटल ऑक्साइड गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। सर हैव यू मेड दिस ऐप? नहीं, ये ऐप दुबई का ऐप है बच्चों। ठीक है, दिस वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दुबई। आपको क्यों लग रहा है ऐसा? हाँ, एमसीक्यूज वगैरह भी हम लेने वाले हैं नाउ। फिर उसके बाद हमने जो देखा था स्टूडेंट्स, वी हैव सीन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। अभी देखो पानी के साथ जब भी कोई भी रिएक्शन होगा तो क्या बाहर निकलेगा, फटाफट बोलो, क्या बाहर निकलेगा? H2। ठीक है, वेरी गुड।
मतलब कि अगर कोई भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट होगा, बहुत सही जा रहे हो, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर देखा विच इज एसिड। एसिड के साथ अगर कोई भी रिएक्शन होता है एसिड के साथ, सो यस, ओके, खेल लिया क्या अभी? हाँ, यस और नो? यस और नो? आ रहा है आ रहा है सभी को? सभी को आवाज? हाय, पता नहीं इसको क्या हो रहा है। देखो स्टूडेंट्स, आज इसको परमानेंटली हम फिक्स करेंगे, ठीक है। मैं सही में दिल से सॉरी बोलना चाहूंगा आप सभी को, आपका टाइम थोड़ा थोड़ा वेस्ट हो रहा है मेरे वजह से, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स। या देखो, मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तभी भी 162 स्टूडेंट्स तभी भी है, तो थैंक यू, ठीक है सभी को। चलो कोई नहीं, हमने चलो एमसीक्यूज तो ले लिया यार, चलो यस। अभी देखो स्टूडेंट्स, हम सीधा सीधा रिएक्टिविटी सीरीज पे आएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा मैं क्या रहता है रिएक्टिविटी सीरीज। और स्टूडेंट्स एक बात बोलना चाहूंगा, ये वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये वाला पूछा गया था 2019 के रिपीटर्स बैच में। रिपीटर्स बैच मतलब कि जो बच्चे वापस एग्जाम देने गए थे, वो बच्चों को पूछा गया था, ठीक है। अभी 5-10 मिनट के लिए, हाँ जुलाई के बैच के 5 मिनट के लिए मैं जो है चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं। या फिर आप क्या करो स्टूडेंट्स, आपको अगर कमेंट्स का डिस्टर्ब हो रहा है तो आप फोकस मोड ऑन कर सकते हो, ठीक है। फोकस मोड ऊपर रहता है, देखो फोकस मोड, तो वो वाला फोकस मोड आप, मतलब आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आप फोकस मोड ऊपर से ऑन कर सकते हो, ठीक है। सर घर में चार्जिंग गई है, थोड़ा फास्ट लो, अरे एकदम लाइट के स्पीड से। यस, चैट बंद ही कर रहा हूं मैं। या अभी देखो स्टूडेंट्स, चैट बंद कर दिया है, सामने ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, विच इज यहाँ पे अभी हमको कुछ है ना रिएक्टिविटी सीरीज दी है। जैसे पहले नंबर पे देखो यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये वाले जो रिएक्शन है, ये वाले जो भी मेटल्स है, ये मेटल्स बहुत हाईली रिएक्टिव है। अभी हाईली रिएक्टिव मतलब क्या? मतलब कि अगर इनको हम सॉल्ट सॉल्यूशन में डालो, एसिडिक सॉल्यूशन में डालो, पानी में डालो, ऑक्सीजन में डालो, या फिर कोई भी सॉल्वेंट में डालो, तो ये वाले जो भी मेटल्स है ये बहुत जल्दी रिएक्ट होने वाले हैं। मींस आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, क्या करोगे ऐड, कि रिएक्टिविटी सीरीज ये मेटल्स की इसलिए बनाई है क्योंकि साइंटिस्ट को समझ में आए कि कौन सा मेटल जल्द से जल्द डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। मेटल्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज्यादा तो करते हैं। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शंस आपको जो भी 11th-12th में भी दी जाएगी, तो मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शंस आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अभी इसको जो है साइंटिस्ट हैव डेवलप द रिएक्टिविटी सीरीज बाय डूइंग मेनी रिएक्शंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सारे साइंटिस्ट ने किए थे, तब जाके ये जो है हमको रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। ऐसा नहीं कि आया दिमाग में और बना दिया रिएक्टिविटी सीरीज, नहीं, इन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस किए हैं, जैसे पोटेशियम पे, सोडियम पे, लिथियम पे, कैल्शियम पे, मैग्नीशियम पे, एल्यूमिनियम पे, जिंक के, टीन पे, लीड पे, कॉपर पे, मर्क्यूरी पे, सिल्वर पे और गोल्ड पे। तो उनको ऐसा समझ में आया कि जो भी पोटेशियम, जो भी सोडियम, जो भी लिथियम, जो भी कैल्शियम है, ये सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाले हैं एज कंपेयर टू सिल्वर और गोल्ड। अभी मुझे बताओ, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, चैट ऑन कर दिया है, एक क्वेश्चन है मुझे, सिल्वर और गोल्ड यही क्यों लेस रिएक्टिव है? ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, यही क्यों लेस रिएक्टिव है स्टूडेंट्स, ठीक है। नोबल मेटल्स तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत, नहीं नोबल मेटल्स नहीं, नोबल मेटल्स नहीं, बोलो जल्दी, फटाफट चैट आने चाहिए। स्टेबल भी आंसर राइट नहीं है,
नहीं, बैड कंडक्टर भी नहीं, वो कॉस्टली होते हैं। नहीं, बिकॉज वो फ्रीली स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, जो भी मेटल्स या फिर कंपाउंड्स हमको फ्रीली मिलेंगे, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो हमको नेचर में फ्रीली मिलते हैं, वो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना है, वो हमेशा लोअर रिएक्शन करने वाले हैं, मतलब कि वो लेस रिएक्टिव होने वाले हैं। हाँ, गोल्ड भी मिलता है ना, जैसे हम माइनिंग करते हैं तो वो ओर्स में से गोल्ड मिलता है, तो वैसा। ठीक है, मतलब कि हमको बस उस पे हम थोड़ा सा आजू बाजू में करके गंदगी इधर उधर करके हमको जो है गोल्ड मिलता है। ठीक है, माइनिंग करते हुए, जो कि हम उनको क्या बोलते हैं, सर पर गोल्ड फ्री नहीं मिलता, गोल्ड फ्री नहीं मिलता। अच्छा, कौन कौन मानता है गोल्ड फ्री नहीं मिलता है? मतलब फ्री मतलब कि दुकानों में नहीं, नेचर में मिलता है या नहीं मिलता है? गोल्ड और सिल्वर फ्री मिलता है। ठीक है, गोल्ड जो है स्टूडेंट से फ्री मिलता है, इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी ये स्लो होगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जो भी नेचर में फ्री मिलता है उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो कम होगी, और एज कंपेयर टू बाकी के एलिमेंट्स जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये वाले क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ओके, ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक? अच्छा, कोई डाउट होगा तो पूछो, चलो फटाफट। सर डायमंड के भी लेस रिएक्टिव हो गए क्या? हाँ, ठीक है, डायमंड पे आप एसिड डालो, कुछ भी डालो, ठीक है, डायमंड पे आप एसिड डालो, कुछ भी डालो, वो रिएक्ट होने नहीं वाला है। डायमंड ये ऐसा सब्सटेंस है स्टूडेंट्स कि उस पे आप एसिड डालो, बेस डालो, कोई भी सॉल्वेंट में उसको डुबाओ, तभी भी कुछ भी नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली मिलता है नेचर में। आ रहा है समझ में? यस और नो? अभी मेरे को बोलो, डायमंड ये मेटल या नॉन मेटल है? डायमंड ये मेटल है या नॉन मेटल है? डायमंड मेटल है या नॉन मेटल? नॉन मेटल है। दिस इज द allotrops ऑफ किसका? किसका allotrop है? डायमंड कार्बन का। ठीक है, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी हम कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद एमसीक्यू वगैरह भी हम लेंगे। ओके, ठीक है, देखो, अभी सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ ये करना है हमको। अभी जब हम सोडियम और क्लोरीन को एक साथ, ठीक है, सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स? सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि क्या है? पॉजिटिव चार्ज मतलब कि इट कैन शेयर वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देता है वो, एक इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कि उस पर कैटायन चार्ज होगा, जैसे हमको आगे देखना ही है, आयोनिक बॉन्ड्स, तो वो कैटायन फॉर्म होगा। एंड देन जो भी क्लोरीन है, वो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब उसका 7 का 8 हो जाता है वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। कभी भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल, तो मिलने वाला है हमको आयोनिक कंपाउंड। क्या? जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होने वाला है, तो मिलने वाला है हमको आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, मुझे करके बताना है। ठीक है, अभी देखो, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा स्टूडेंट्स? मेटल प्लस ऑक्सीजन, फटाफट आंसर दो रे, 2-2 मिनट में आंसर दो।
मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। फिर मेटल प्लस एसिड, क्या बनेगा, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, मेटल एसिड ही बनेगा, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। उसी प्रकार जब मेटल ये पानी के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा, फटाफट फटाफट फटाफट, अरे 2-2 मिनट में आंसर दो यार। H2 इज आउट, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा हूँ H2, हाइड्रोजन बाबा बाहर जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखो। आपके 3 रिएक्शंस कंप्लीट है, 3 रिएक्शन समझ में आ रही है, यस और नो, इतना क्लियर है ना, यस, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो भी दिमाग में जो भी कचरा चल रहा है तुम्हारे, वो आधे घंटे के लिए बंद कर दो अभी, क्योंकि मेटलर्जी ऐसा चैप्टर है 6 मार्क के लिए वो, ठीक है। थोड़ा सा सुन लो, आपके भले के लिए बोल रहा हूं मैं, ओके। देन अभी हमने क्या देखा, ओके, और एक रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, SW मिलेगा। अभी उसी प्रकार कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो हमको मिलेगा आयोनिक कंपाउंड। अभी व्हाट इज मीन बाय आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड मतलब कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ रहता है, उसको बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। चलो वापस एक बार, जिसमें ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एनायन और कैटायन, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये एक साथ रहेगा और कोई कंपाउंड फॉर्म करेगा, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। ये वाली रिएक्शन करके बताओ चलो, चलो फटाफट फटाफट फटाफट। 2MgCl, ठीक है, क्या मिलेगा, 2MgCl। अभी मुझे बताओ, क्या ये आयोनिक कंपाउंड है, यस और नो, आयोनिक कंपाउंड है या नहीं, बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, क्यों है आयोनिक कंपाउंड भाई, क्यों है आयोनिक कंपाउंड ये, व्हाई इट इज आयोनिक कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, जब भी कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो होगा आयोनिक कंपाउंड। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है यहां तक, 5-6 रिएक्शन जो भी हमने अभी देखे। अभी यहां पे हम देखेंगे विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। पहली रिएक्शन हमने मेटल की ऑक्साइड के साथ देखी, फिर मेटल की पानी के साथ देखी, फिर मेटल की एसिड के साथ देखी, फिर उसके बाद हमने जो है आयोनिक कंपाउंड की देखी, आयोनिक कंपाउंड, एंड देन अभी हम, अच्छा, नाइट्रिक एसिड की नहीं ली थी क्या हमने कल, ये स्टूडेंट्स कमेंट करो फटाफट, नाइट्रिक एसिड, ओ भाई वही तो इंपॉर्टेंट है ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो नाइट्रिक एसिड हमको सबसे लास्ट में याद आया, मतलब ये पेपर में आएगा भाई, ठीक है। ऐसे बहुत बहुत कम बार होता है, तो स्टार मारो इसको, 5 स्टार, 5 स्टार कर दो इसको, ये एग्जाम में आएगा,
अभी देखो जो भी नाइट्रोजन है, मतलब कि जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होता है, तब जाके जो है हमको नाइट्रिक एसिड वगैरह मिलता है। ठीक है, जो अमोनिया का भी एक टाइप रहता है। अभी देखो जिसमें भी नाइट्रोजन होगा, ठीक है, जिसमें भी नाइट्रोजन होगा, अभी देखो उसकी रिएक्शन क्या होगी। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, उसमें जो है NO2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, NO2 गैस बाहर निकलने वाली है। ठीक है, हम एक रिएक्शन करते हैं, देखते हैं हमको रिएक्शन किस प्रकार हमको दी है, विच इज अबाउट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जैसे हमने ले लिया मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, मतलब कि HNO3। ठीक है, इसके हमने 4 मॉलिक्यूल्स लिया। अभी देखो, हाँ ठीक से देखो रिएक्शन किस प्रकार हो रही है। इसमें हमेशा बाहर निकलने वाला है स्टूडेंट्स NO3 और 2 मॉलिक्यूल्स। क्या बोला मैंने? NO3 और कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। लिखो सब जन, लिखो NO3 2, NO3 2, फटाफट लिखो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन वहां पे बाहर निकल रहा था, यहाँ पे मेटल के साथ ये बाहर निकलेगा। ठीक है, NO3 और ब्रैकेट में 2। अभी देखो क्या कर देना है, NO3 और ब्रैकेट में 2 है। हाँ ठीक है, ठीक से देखो, NO3 ब्रैकेट में 3 है, मतलब कि 3 NO3 तो हमने ले लिए। समझ में आ रहा है? अभी मुझे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट में NO3 कितने हैं? चलो बोलो फटाफट, रिएक्टेंट में NO3 कितने हैं? NO3 ऐसा गलतियां मत करो स्टूडेंट्स, इस टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स के रॉन्ग आंसर आ रहे हैं। हाँ, मतलब तुमको रिएक्टेंट ही नहीं मालूम कैसे गिनते हैं। कोई 5 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 12 बोल रहा है। अरे मेरे यडो, 12 है, 12। ठीक है, अच्छा किसको किसको लगता है कि 12 नहीं है? किसको किसको लगता है 12 नहीं है? ये देखो, ये 3, ठीक है, रेड पेन से मार्क कर रहा हूं मैं, ये 3, 3 और 4, 3 2 सा, सॉरी 3 4 सा 12, मतलब NO3 12 है। H कितने हैं? H कितने हैं? बोलो फटाफट, H कितने हैं? H 4 है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना सीखो। अभी मैंने यहाँ पे, मेरे को बोलो प्रोडक्ट में कितने NO3 ले लिए हैं? प्रोडक्ट में कितने NO3 लिए मैंने? कितने लिए NO3? 6 लिए हैं, राइट? NO3 मैंने 6 लिए हैं। ओके, वेरी गुड। अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, NO3 2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे लगा दो Cu। ठीक है, क्या बोला मैंने? NO3 और आगे बस लगा दो मेटल। खत्म, यहाँ पे तुम्हारी रिएक्शन खत्म। ये फलाना फलाना तुमने नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं भी लिखा, मतलब और क्या क्या बाहर निकलेगा, बस इतना ध्यान में रखो, पानी लिख देना है वहां पे। ठीक है, वाटर को प्लस कर देना, खत्म बात। कितने मॉलिक्यूल्स निकल रहे नहीं निकल रहे कुछ लेना देना नहीं, आपको बस ये वाला प्रोडक्ट निकालते आना चाहिए। ठीक है, एक रिएक्शन दू, करेंगे सब जन? ठीक है, करेंगे सब जन? या देखो बहुत चिल्लर है रे, अरे ऐसे रिएक्शंस तो हमको क्या बोलना, बहुत सिंपल है। यस, नेक्स्ट रिएक्शन। अभी मैंने यहाँ पे लिया Cu प्लस 8, रुको, 8 8 है वो, HNO3, 8 HNO3, क्या निकालोगे बाहर? फटाफट बोलो, खत्म बात। ठीक है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या बाहर निकालने का? NO3 और 2, यहाँ पे लिख देने का Cu, बाकी का आओ मत आओ, कुछ लेना देना नहीं। और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देने का, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देने का, विच इज H2O। खत्म। अभी कितने H2O निकल रहे, क्या निकल रहे, वो इन्विजिलेटर देखेगा। ठीक है,
हमको मेन प्रोडक्ट हमको ये चाहिए, खत्म है बात। ठीक है, आ रहा है समझ में? हमारा मेन प्रोडक्ट राइट चाहिए स्टूडेंट। पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपका राइट आना चाहिए। इफ आपका मेन प्रोडक्ट राइट होगा ना, तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो आपको राइट नहीं करेगा। ठीक है, वो आपको राइट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? अभी तुमको कोई भी रिएक्शन दिया तो करते आएगा ना? ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 आने दो, यहाँ पे 12 आने दो, यहाँ पे नहीं तो 16 आने दो, यहाँ पे नहीं तो आज जो इंडियन क्रिकेट टीम ने बनाए हैं 317 आने दो, लेकिन अपना प्रोडक्ट जो है यही आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अपना प्रोडक्ट जो है वो यही आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सभी को? क्या आना चाहिए बाहर? एक बार लिख दो यार वापस। ठीक है, मुझे लग रहा है ये एग्जाम में आएगा आपको। ठीक है, तो एक बार प्रोडक्ट लिख दो, एक बार प्रोडक्ट लिख दो, ये वाला प्रोडक्ट NO3 2 ब्रैकेट में लिखो ना रे, थोड़ा स्ट्रेस लो यार। NO3 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर 2। 100-150 जन जितने भी है फटाफट लिखेंगे यार, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है, तुरंत लिखो यार फटाफट। ओके, अभी देखो एक क्वेश्चन है कमलेश यावलकर का, विच इज सर ऑन पेज नंबर 97 कॉपर इज लेस रिएक्टिव आर गिवन, बट ऑन पेज नंबर 104 मॉडरेटली रिएक्टिव। अभी स्टूडेंट्स कल मैंने क्या बोला था? कल मैंने क्या बोला था? कुछ कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। वो उनको भी नहीं पता तो अपने को क्या पता है? ठीक है, कुछ कुछ रिएक्शंस या फिर कुछ कुछ मेटल ये एक्सेप्शंस होते हैं, रिसेप्शन नहीं एक्सेप्शन। हमको क्या पता? वही बोल रहा हूं ना मैं, अगर वो उनको ही नहीं पता। देखो यार मैं सही से बोलता हूं, ये जो मतलब कि जो केमिस्ट्री है ना, बहुत एक्सेप्शन है पूरी की पूरी। ठीक है, मतलब उनको भी नहीं समझ रहा है कि क्या दे रहे हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, मतलब पहले मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल आया, उसमें गलतियां निकाले, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। अभी क्या पता अपने में से कोई आके आगे कुछ करेगा, मतलब अगले बच्चों को जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको और दिमाग को तान। तो ये बहुत सारी चीजें चलने वाली है, तो इतना ध्यान में रखना है। दिस इज बिकॉज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कि उनको छोड़ के। ओके, ये जो आपकी जो पूरी साइंस की बुक है ना, पूरी एक्सपेरिमेंट बुक है वो। 5 साल बाद देखो ये पूरी बुक गायब होने वाली है, पूरी की पूरी बुक गायब हो जाएगी। आप बोलोगे यार हमने वो जो सीखा था वो तो पूरा की पूरा आउटडेटेड था, ऐसा हो जाएगा। ओके सर सुनो ना। अच्छा क्या सुनना है? किसका कमेंट था वो? जिल राकेश जैन। ओके ठीक है, सभी को समझ गया है नाइट्रिक एसिड का? यस और नो? जिली ऐप नहीं रहे बेटे, मौज कर दी। यस, देखो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वाला कवर कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम जो है एक एमसीक्यू लेंगे। ठीक है सर, मेरा भी सुनो क्वेश्चन है। सर व्हेन आई एम गिविंग आंसर इट इज कमिंग 10 सेकेंड। सर अगर ये इक्वेशन बैलेंस करना आया तो? नहीं आएगा, बैलेंस करने को नहीं आएगा। सर व्हाई यू डोंट रिप्लाई आवर आंसर्स, इफ यू रिप्लाई अस देन वी वेर। और कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इतना सारा देखना। ओके चलो ध्यान दो, अभी ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, हमको नॉन मेटल्स आर कलेक्शंस, नॉन मेटल्स आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग लेस सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Non-metals are also called as electronegative elements. इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि उसमें के जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है वो गेन गेन करने वाला है या लूज करने वाला है। स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स में क्या होता है? गेन करता है या लूज करता है? नॉन मेटल्स में गेन करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर चढ़ता है कौन सा चार्ज? एन आयन।
मीन्स नेगेटिव चार्ज। ओके, अभी जैसे हमको कुछ सिंपल से रिएक्शंस दिए हैं, विच इज लाइक C प्लस O2 गिव CO2। कौन सी रिएक्शन है बोलो मुझे, ये डिस्प्लेसमेंट है या कॉम्बिनेशन है? कौन सी रिएक्शन है? वेरी गुड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स ये, तो याद रखना है विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कि जब दो रिएक्टेंट एक साथ मिक्स होंगे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रेडी फॉर द एमसीक्यू स्टूडेंट्स? यस और नो? एमसीक्यू ना सर, ये भी कोई पूछने की बात है? ओके, थोड़ा सा हार्ड वाला देख रहा हूं मैं। कमेंट करो यार, 100 के ऊपर कमेंट चाहिए मुझे, 43 है, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। देखो स्टूडेंट्स कितने हैं मुझे बताओ, अभी अपने साथ कितने स्टूडेंट्स हैं, दिख रहा है आपको? 195। तो कमेंट कितने कम कर रहे हो? यस, क्वेश्चन आ रहा है, चलो कोई नहीं। अरे यार कितना सिंपल था, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स मैंने आज सिखाया, मतलब आंसर भी वही होगा ना, इतना तो कर सकते थे। ओके, लास्ट आ रहा है, रेडी एवरीवन? देखो मैंने कल बोला था आपको 200 स्टूडेंट्स मुझे चाहिए, 198 स्टूडेंट्स है। दो स्टूडेंट कहाँ पे? दो स्टूडेंट कहाँ पे है बोलो फटाफट। दो स्टूडेंट कहाँ पे गए? 198 स्टूडेंट्स है, दो स्टूडेंट चाहिए। नहीं भाई नहीं, तब तक मैं आगे का नहीं लेने वाला, एक तो आप ही हो। एक्सेप्शन है, वाह भाई वाह, सीख गए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो वेरी गुड, 93% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, देखो स्टूडेंट्स, कल जो है ना, कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा, विच इज कल हम नॉन मेटल्स के जो भी है केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर और आने वाला चैप्टर बिल्कुल भी स्किप मत करो, विच इज कार्बन कंपाउंड्स। इतना मक्खन हो जाएगा ना तुम्हारा चैप्टर, बस अटेंड करना है आपको, ठीक है? सो कल हम ये देखेंगे, ठीक है? तो चलो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। बाय स्टूडेंट्स, बाय 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 बाय। अच्छा अदिति, क्या क्या लिखा है आपने? मुझे क्वेश्चन नहीं आया, वापस लिखो फटाफट। माइक ऑन। एक्सेप्ट किया है, बोलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, बोलो। Sir, actually, I wake up early at 4 o'clock and sometimes I feel very sleepy. So, can you give me some tips to avoid sleep? अच्छा, पहली बात तो रात को कितने बजे सोए आप? 11 o'clock. ओके, तो वहां पे पूरी गड़बड़ है। और सुबह उठने के बाद है ना, 3-4 है ना ठंडे पानी से मुंह पे स्प्लैश मारो, ठीक है? जितना जोर से हो सके, जितना जोर से हो सके, ठीक है? उतने जोर से मुंह पे स्प्लैश मारो, पूरी नींद वहां पे उड़ जाएगी, फिर हो जाएगा। लेकिन इतनी बात अच्छी है कि आप सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? सुबह उठ के पढ़ाई करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. ओके, सो वेरी गुड, करते रहो, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। Thank you, sir. ओके, बाय बाय।